हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे जेंडेया और रॉबर्ट पैटिंसन की नई मूवी के बारे में। तो ये फिल्म जिसका नाम लिटरली द ड्रामा है और ऑनेस्टली ये नाम इतना एप्ट है कि हंसी आ जाए, क्योंकि इस फिल्म के आसपास उतना ही ड्रामा है जितना फिल्म के अंदर। A24 की ये लेटेस्ट रिलीज जेंडेया और रॉबर्ट पैटिंसन के साथ है और जब से ये अनाउंस हुआ था तब से कंट्रोवर्सी चल रही है। आज प्रॉपरली ब्रेक डाउन करते हैं फिल्म क्या है, कंट्रोवर्सी क्या है, डायरेक्टर का स्टैंड क्या है और वो जेन्युइनली डिफिकल्ट सवाल जो ये फिल्म उठाती है। सबसे पहले स्पॉइलर वार्निंग। इस स्क्रिप्ट में फिल्म का सेंट्रल ट्विस्ट डिस्कस होगा। अगर आप स्पॉइलर फ्री रहना चाहते हैं तो अभी रुक जाएं, लेकिन ऑनेस्टली फिल्म का ट्विस्ट मार्केटिंग में इतना हिंट किया गया है कि ज़्यादा सरप्राइज नहीं है। फिर भी आप डिसाइड करो। पहले ये समझना ज़रूरी है कि A24 का नाम बार बार आएगा। A24 एक अमेरिकन इंडिपेंडेंट फिल्म स्टूडियो है जो अपने अनकन्वेंशनल आर्टसी ऑफन अनकंफर्टेबल फिल्म्स के लिए नोन है। मिडसॉमर, हेरिडिटरी, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, मूनलाइट, ये सब A24 की फिल्म्स हैं। जब A24 कोई फिल्म बनाता है तो ऑडियंस ऑलरेडी एक्सपेक्ट करती है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, कुछ डार्क होगा, कुछ चैलेंजिंग होगा और यूजली कुछ जेन्यूनली ब्रिलियंट भी होगा। तो ये स्टोरी है चार्ली और एमा जो एक कॉफ़ी शॉप पे मिलते हैं। दे फॉल इन लव और शादी करने का डिसाइड करते हैं। आई थिंक आफ्टर अबाउट 2 years। इतना सिंपल, इतना स्वीट, लेकिन ये A24 है तो ऑब्वियसली कुछ तो होगा। फिल्म का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीन एक डिनर में होता है। चार्ली के बेस्ट फ्रेंड माइक और उसकी गर्लफ्रेंड रेचल के साथ कन्वर्सेशन शिफ्ट होती है एक सिंपल गेम की तरफ, सबसे बुरी चीज़ जो तुमने कभी की हो। माइक एक इनॉक्यूअस स्टोरी बोलता है, चार्ली कुछ सोच नहीं पाता, रेचल एक अनकंफर्टेबल कन्फेशन करती है और फिर एमा जो थोड़ी टिप्सी थी कुछ ऐसा बोलती है जो रूम में साइलेंस ले आता है। एमा बताती है कि जब वो टीनेजर थी उसने अपने स्कूल में मास शूटिंग का प्लान किया था अपने बाप की राइफल से। उन्होंने वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं किया, लेकिन राइफल टेस्ट की थी और इतने क्लोज से की थी कि उसका हियरिंग इम्पेयर हो गया। एक ईयर का हियरिंग परमानेंटली डैमेज हो गया। चार्ली जो एमा का होने वाला हस्बैंड है ये पहली बार सुन रहा था और रेचल जिसका एक कज़न एक एक्चुअल स्कूल शूटिंग में पैरालाइज्ड हो गया था, शी कम्प्लीटली फॉल्स अपार्ट। बाकी फिल्म एसेंशियली ये है कि चार्ली इस रेवलेशन के साथ कैसे डील करता है। वो क्रैक करने लगता है, वो एमा के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट करने की बजाय अपने को-वर्कर के साथ किस कर लेता है, जो इवेंचुअली वेडिंग में एक्सपोज होता है सबके सामने केओस के साथ। फिल्म खत्म होती है दोनों के एक डिनर में बैठ के एक दूसरे को दोबारा इंट्रोड्यूस करने के सीन से। एक फ्रेश स्टार्ट की कोशिश, सिंपल, ऑनेस्ट एंड रॉ। ये फिल्म जेन्युइनली सरप्राइजिंग थी अच्छी तरह से। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये एक डार्क थ्रिलर होगा जिसमें चार्ली स्लोली डिस्कवर करता है कि एमा एक सीक्रेट साइको है, वो कम्प्लीटली रॉन्ग थी। फिल्म बहुत जल्दी ट्विस्ट रिवील कर देती है और फिर पूरी अटेंशन रिलेशनशिप डायनामिक्स पर चली जाती है। शॉक वैल्यू के लिए यूज नहीं किया गया। जेंडेया का रोल ओरिजिनली एक वाइट वुमेन के लिए रखा गया था और कास्टिंग चेंज ने फिल्म को जेन्युइनली मोर लेयर्ड बना दिया। रेचल जो एक वाइट वुमेन है, एमा के रेवलेशन पर इमीडिएटली अग्रेसिव हो जाती है, सिचुएशन को अपने बारे में बना लेती है और फिर कैजुअली मेंशन करती है कि उसके ब्लैक हस्बैंड गन्स के आसपास बड़ा हुआ है, इम्प्लाइंग कि एमा का मिलिट्री बैकग्राउंड एक्सक्यूज नहीं है। उसका ब्लैक हस्बैंड इमीडिएटली करेक्ट करता है, मैंने गन्स इसलिए देखी थे क्योंकि मेरा बाप कॉप था। थिएटर में सबने ग्रोन किया अपेरेंटली और ये परफेक्टली कैप्चर था। चार्ली ब्रिटिश है, वो अमेरिकन गन कल्चर से काफ़ी फेमिलियर है। वो समझ ही नहीं सकता कि एक टीनेजर एस्थेटिक के लिए मास शूटिंग प्लान करे। ये आउटसाइडर पर्सपेक्टिव फिल्म को इंटरेस्टिंग एंगल देता है। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो ऑडियंस ये कन्फ्यूजन रिप्रेजेंट करता है। फिल्म का वीकेस्ट पार्ट रिपोर्टेडली वेडिंग सीन है जो थोड़ा ओवर द टॉप और जेनेरिक हो जाता है, लेकिन फाइनल डिनर सीन वो सब रिडेम्पशन करता है। जब फिल्म का ट्विस्ट पहले लीक हुआ तो नेचुरली बहुत लोग अपसेट हुए। स्कूल शूटिंग सर्वाइवर्स ने फिल्म को कंडेम किया, ये अंडरस्टैंडेबल था। ये टॉपिक अमेरिका में जेन्युइनली ट्रॉमेटिक है, एक कंट्री जहाँ स्कूल शूटिंग्स इतनी कॉमन हो गई हैं कि चिल्ड्रन को ड्रिल्स करनी पड़ती हैं, वहाँ इस टॉपिक पर फिल्म बनाना इज सेंसिटिव। लेकिन और ये इम्पॉर्टेंट नुआंस है, फिल्म एक्चुअली क्या कह रही है इस टॉपिक के बारे में। फिल्म ने ये नहीं कहा कि शूटिंग प्लान करना कूल है या अंडरस्टैंडेबल है। फिल्म ये कह रही है कि आइसोलेशन, बुलिंग एंड
ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन एक इंसान को डार्क जगहों पर ले जा सकती है और कम्युनिटी और कनेक्शन वो चीज़ें हैं जो एक्चुअली मैटर करती हैं। एमा एक गन कंट्रोल एक्टिविस्ट बन जाती है बाद में। फिल्म में एक्नॉलेज करती है कि जो डार्क थॉट्स थी वो क्रिंज वर्दी थी, लेम थी, लूजर बिहेवियर था। कॉन्ट्रास्ट करो इट एंड्स विद अस से, जो एक डोमेस्टिक अब्यूज फिल्म थी लेकिन कम्प्लीटली सैकरिन रोमांटिक ड्रामा की तरह मार्केट की गई थी, जिसमें सर्वाइवर्स को बिना किसी वार्निंग के ट्रिगर कंटेंट में दिखाया गया था। द ड्रामा ने क्लियरली सिग्नल किया कि ये अनकंफर्टेबल होगी, ऑडियंस को पता था। ट्रिगर वार्निंग का आर्गुमेंट रीजनेबल है। ये फिल्म क्लियरली सेंसिटिव कंटेंट के बारे में है और कुछ लोग स्पेसिफिकली अवॉइड करना चाहेंगे, लेकिन ये कहना कि फिल्म को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए वो अलग आर्गुमेंट है और ज़्यादा डिबेटेबल। और फिर डायरेक्टर वाला स्कैंडल आया। ये वो पार्ट है जो फिल्म को जेन्युइनली कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। क्रिस्टोफर बोर्गली इस फिल्म के राइटर डायरेक्टर हैं जो एक 2012 के ऐसे से सामने आए थे। उन्होंने एक टीनेज गर्ल के साथ अपना रिलेशनशिप जस्टिफाई करने का ट्राई किया था। वो 27 साल के थे, लड़की उनसे 10 साल छोटी थी, हाई स्कूल एज। नॉर्वे में कंसेंट की लीगल एज 16 है, तो टेक्निकली इलीगल नहीं था, लेकिन ऐसे में उन्होंने वुडी एलन की मैनहट्टन, जो खुद एक प्रॉब्लमैटिक फिल्म है, एक मच ओल्डर मैन और टीनेज गर्ल के बारे में को साइट किया एज समथिंग दैट मेड हिम थिंक अबाउट द सिचुएशन डिफरेंटली। ये डिस्गस्टिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या इसका मतलब कि फिल्म बुरी है? नहीं नेसेसरली। क्या इसका मतलब है कि फिल्म को सपोर्ट करना प्रॉब्लमैटिक है? ये जेन्युइनली पर्सनल डिसीजन है और जेंडिया को ब्लेम करने की कोशिश जो कुछ लोगों ने की वो अनफेयर था। टीएमसी ने आर्टिकल जेंडिया इज द ड्रामा डायरेक्टर से शुरू किया जब जेंडिया का डायरेक्टर के पास से कोई कनेक्शन नहीं था। वो ऐसे तब सामने आया जब फिल्म रिलीज हो रही थी, डायरेक्टर की पिछली फिल्म के टाइम नहीं आया था। जेंडिया को शायद उस वक्त पर पता चला होगा कि सबको पता ये चल चुका है। ये फिल्म जेन्युइनली गुड है, अनकंफर्टेबल है, इंटेंशनली आई बिलीव, फनी भी है अनएक्सपेक्टेडली। जेंडिया और रॉबर्ट पैटिंसन दोनों एक्सीलेंट हैं। A24 की मार्केटिंग जेन्युइनली स्मार्ट थी। फिल्म कुछ रियल और रो कहती है रिलेशनशिप्स के बारे में, गन कल्चर के बारे में और उस मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में जो एग्जिस्ट करती है जब हम डार्क थॉट्स को एक्शंस में कन्वर्ट करते हैं या नहीं करते। और डायरेक्टर जेन्युइनली प्रॉब्लमैटिक है। दोनों चीज़ें एक साथ सच हैं। ये वही डायलेमा है जो फिल्म खुद एक्सप्लोर करती है। क्या हम आर्ट को आर्टिस्ट से सेपरेट कर सकते हैं? क्या हम एक चीज़ एंजॉय कर सकते हैं जब हम जानते हैं क्रिएटर के बारे में कुछ डीपली रॉन्ग था? कोई इजी आंसर नहीं है, ये आपका पर्सनल डिसीजन है बेस्ड ऑन योर ओन वैल्यूज़। लेकिन ये फिल्म देख के ये सवाल उठना और जेन्युइनली रेसल करना उनके साथ, शायद यही एक अच्छी फिल्म का सबसे ऑनेस्ट साइन है। नीचे कमेंट्स में बताओ आपको ये फिल्म कैसी लगी और डायरेक्टर कंट्रोवर्सी के बारे में आपका क्या टेक है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।